मैम लग रहा है उधर बिजी हो जाएंगी क्या? बिजी तो मैं सुबह कहीं और होती हूँ, शाम को कहीं और होती हूँ, तो अभी तो ये तो खत्म हो चलो जाएगा ऐसे ही बिजी सभी को रहना चाहिए आप ही की तरह। बिजी का तो बुरा हाल है। और सोचा था घर से लाऊंगी कैसे और लाने का घर से भीतर का लाऊंगी। ये मोबाइल से कनेक्टिंग ये प्लग ये जूम मीटिंग है ना तो साढ़े देखना था। दीप्ति गुप्ता ज्वाइनिंग। नमस्ते मैम। नमस्ते नमस्ते। बहुत सारे चेहरे जो पिछले 2-3 नवरात्रियों से दिख रहे हैं, उस विश्वास के लिए पुनः नमस्ते आप सभी को। गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग। अच्छा। नमस्ते अब मैम। नमस्ते मैम नमस्ते करके रश्मि जी। बहुत मजा आता है बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू वो थैंक यू। खत्म होता है फिर से इंतजार रहता है कि कब आ जाए वो वक्त। तो सब लोग जुड़ते रहेंगे, जैसा कि लास्ट टाइम भी हमने किया था कि हम इसकी रिकॉर्डिंग शेयर करते रहेंगे यूट्यूब पे डाल करके, है ना, बिकॉज सभी का टाइम कीमती है। नमस्ते ज्योति जी। म्यूट कर देते हैं पहले, फिर आप लोग बात करना। सबसे पहले तो मैं उन लोगों को जानना चाहूंगी, क्योंकि इतने सारे लोगों को कुछ पे को समझ पा रही हूँ, कुछ को नहीं। जो पिछले नवरात्रि और इसके पहले के नवरात्रि या उसके पहले के नवरात्रि, मेरे ख्याल में 4 नवरात्रि तो मुझे याद है मैं करा चुकी हूँ, वो मेरे साथ कर चुके हैं। वो कहाँ से हैं और वो अपना नाम बता देंगे फटाफट म्यूट ऑफ करके। उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे। मैं अपना थोड़ा सी चीजें एड्रेस करूंगी। डाइट प्लान तो परसों का हम कल ही देने वाले हैं, है ना।
अभी हम थोड़े से मिथ्स बताएंगे फास्टिंग को लेकर के, थोड़ा सा डर हटाएंगे। और क्योंकि जो पहले लोग कर चुके हैं, अगर वो ये बात कहेंगे, जो नए जुड़े हुए लोग हैं जो पहली बार आज हमें देख रहे हैं, उनको बड़ा विश्वास आएगा। बीच में हो सकता है कुछ लोग, जैसे उमा जी हमें दिख रही हैं, वो लास्ट टाइम नहीं थी पर उसके पहले थी। सो ऐसा करके एक एक व्यक्ति अपना म्यूट ऑफ करके हमें कहाँ से है और आपने कब किया था हमारा, वैसा बस फटाफट बोलते जाएंगे। हाँ, थैंक यू। तो मैं बोलूं सबसे पहले? बिल्कुल बोलिए, बिल्कुल। मैं डॉक्टर उमा रॉय जी, लखनऊ से हूँ। जी, पिछली बार मैं नवरात्र नहीं कर पाई थी क्योंकि मैं बॉस्टन में थी। जी, तो और उसके पहले मैंने किया था, और मुझे ये व्रत करके, नवरात्रों का ये करके सेशन इतना अच्छा लगा था। ये सचमुच इतना साइंटिफिक है कि मैं सोच ही नहीं सकती थी कि ऐसे भी व्रत करा जा सकता है। तो इट वाज रियली वेरी साइंटिफिक एंड वेरी फ्रूटफुल फॉर मी। मैं बस इतना बताऊंगी। जी, थैंक यू। बस इतना ही बताना है ना, क्योंकि हम आगे भी बढ़ सके, इतना ही बताना है। और लोग भी बताते जाएं। नमस्ते मैम, गुड मॉर्निंग मैम। नमस्ते मैं सविता मिश्रा बोल रही हूँ मैम। जी। जी बोलो मैम। सविता जी, जी जी बिल्कुल। मैम मैं पहली बार अटेंड कर रही हूँ। मैंने लास्ट 2 ईयर से मैं पैरालाइज थी, मैंने व्रत नहीं रखा था। तो जी, मैं इस साल बहुत इंटरेस्टेड हूँ कि किस तरह से व्रत रखना है। मेरा वेट भी बहुत बढ़ रहा है, तो इस वजह से मैं फर्स्ट टाइम है मेरा ये सेशन। तो मैं मुझे बहुत क्रेज था कि कैसे मैम क्या करवाती हैं इसमें, मुझे देखना है ये। तो मुझे बहुत इंटरेस्ट है मैम। आप भले ही ये फास्ट पहली बार रख रही हैं, पर हमसे मुलाकात बहुत पुरानी है आपकी, और आप यस हमारे मैम, बहुत लखनऊ की भी हैं। पुरानी। जी, मैम मैं आपकी वजह से ही मैं आज मैं बैठी हूँ, मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ मैम आपके लिए। मैं बहुत बहुत हमेशा अटेंड करती हूँ कि मैम के साथ में मैं हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा मुझे मिलेगा जो मेरे लिए बेनिफिट होगा मैम, ये मुझे पता है। जी, जी, थैंक यू सो मच, आप जुड़े रहें। जी मैम। मैं बोलूं? जी बिल्कुल बिल्कुल, विभा जी। मैं विभा सिंह मुजफ्फरपुर बिहार से हूँ। मैं ये तीसरी बार कर रही हूँ, ज्वाइन की हूँ। और मुझे करके बहुत ही अच्छा लगता है, हर सेंस में, मेंटली फिजिकली और सारे। तो और मैम पे तो बहुत भरोसा है ही कि वो बहुत अच्छे से करवाती है। शायद नॉर्मल डे में इतना हेल्दी फूड मैं ले नहीं पाती हूँ, जो ये फास्ट करके इतने दिनों में 6 महीने का रिजल्ट मेरे अंदर आ जाता है। स्किन पे ग्लो करना, पेट कम हो जाना, ये सारा चीज। थैंक यू मैम। थैंक यू। हेलो मैम, मैं अंशु बिहार से बोल रही हूँ। मैं फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रही हूँ ये मीटिंग, और व्रत भी फर्स्ट टाइम ही कर रही हूँ, तो मुझे कुछ आइडिया नहीं है इसके बारे में। ओके, और लोग भी फटाफट बताते जाएं। पहले वो लोग बताएं, रश्मि जी बताइए, जो लोग पहले कर चुके हैं हमारे साथ, फटाफट। नमस्ते मैम। रश्मि बताएं। जी, मेरा नाम रश्मि खरे है, लखनऊ से है। और ये फास्टिंग आपका करके बहुत अच्छा लगता है सबसे पहले तो। और काफी मतलब मजा आते, काफी अच्छा लगता है। इसमें कोई भी वो नहीं है, और हमारे अपनी मतलब शरीर के साथ काफी इम्प्रूवमेंट भी होता है। जैसे इससे सब वेट कम होता है, और मतलब काफी और बहुत हेल्दी भी महसूस, ऐसा नहीं है कि कोई इससे वो है, और फ्रेश भी हमें लगता है, काफी फील होता है। और अब तो जैसे 4 टाइम हो गया, तो जैसे याद भी हो गया कि फर्स्ट दिन आप क्या देती, सेकेंड दिन क्या करना है, थर्ड दिन क्या करना है। तो मैं जैसे दूसरे दिन फल के ऊपर, फिर जूस के ऊपर, इस तरह से। और काफी अच्छा लगता है। तो मजा भी आती है कि इंतजार रहता है कि कब नवरात्र आएगा और कब हम लोग आपसे जुड़ेंगे और ये सारा करेंगे। इसमें कोई वीकनेस नहीं लगती है, किसी भी जी, तरह का कोई वीकनेस नहीं, कोई मतलब कोई बीमारी नहीं। हाँ, हम खाएंगे तो हमें कुछ और कुछ हो जाएगा, इस तरह से कुछ नहीं। और बहुत अच्छा लगता है, बहुत हल्का महसूस होता है। ज्योति बताएं आप। मैं ज्योति चुड़नायक मुंबई से हूँ। मैं ये थर्ड टाइम अटेंड कर रही हूँ। पहले 2 बार मैंने नवरात्रि की फास्ट रखी थी आपके यहाँ से, बहुत मजा आई, और अभी भी करना चाहती हूँ। थैंक यू। मोहिनी मित्तल। हाँ मैम,
मैम हेलो मैम, कैसे हैं मैम आप? मैम बढ़िया। तो मेरा मैम के संग ये थर्ड एक्सपीरियंस है। मैं थर्ड टाइम अटेंड कर रही हूँ, 2 बार मैं कर चुकी हूँ और मैं अपने सारे फ्रेंड्स को भी रिकमेंड करती हूँ कि सारे लोग आके ज्वाइन कर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं साल भर में या 6 महीने में जितना अच्छा नहीं खा पाती हूँ ना, वो मैं इन 6-9 दिनों के अंदर उतना अच्छा हेल्दी लाइट खा पाती हूँ। तो मैं वेट करती हूँ कि कब फिर से 6 मंथ आए और कब मैं स्टार्ट करूँ। तो मेरा ये 9 दिन थोड़ा सा हमको एक्चुअली अपने ऊपर एक्चुअली एक वो साधना भी हो जाती है हमारी कि हम अपने ऊपर कंट्रोल कर पाते हैं, जो हम और चीजों के ऊपर जो अट्रैक्ट हो जाते हैं। और ये जो हम खाते हैं ये बड़ा हम एकदम गिन चुन के और अपने ऊपर कंट्रोल करके और अच्छा हेल्दी अपने पेट को देते हैं। तो वो चीज मुझे मैम की बहुत अच्छी लगती है और बिल्कुल ऐसा वीकनेस नहीं आती, बड़ा एक्टिव एक्टिव लाइट फील होता है पूरे 9 दिन। मोहिनी, आप तो कहाँ थैंक से यू हैं? मैम फॉर अरेंजिंग फॉर अस। थैंक्स अ लॉट मैम, आप कहाँ अपना से हैं टाइम आप? देते हो, जाते हो। मैम मैं पुणे से हूँ, वैसे तो मैं राजस्थान से हूँ, लेकिन मैं रहने के लिए पुणे में हूँ अभी। तो मैं यहाँ से अटेंड करती हूँ मैम। अंजलि हेलो। हेलो मैम। मैम मैं आपका सेकंड टाइम कर रही हूँ। मोहिनी ने ही मुझे इंट्रोड्यूस किया था हम लोग को आपका ये फास्टिंग के लिए। एंड मैंने पहले 4 या 5 दिन के लिए मैंने कर पाया था, उसके बाद में मेरा ट्रैवलिंग था। लेकिन वो 4-5 दिन में ही मेरा 2.5 से 3 किलो वजन कम हो गया था। एंड वो देख के मैं खुद ही शॉक थी कि ऐसे कैसे 3 मतलब विद इन 5 डेज इतना ज्यादा वेट लूज हो गया। बट ओवरऑल वीकनेस नहीं थी और पूरी बॉडी में बहुत अच्छे चेंजेस लगे थे। तो एनर्जी लेवल्स भी हाई थे, हालांकि कम खा रहे थे बट जो भी खा रहे थे वो एकदम हेल्दी था। एंड एनर्जी लेवल्स काफी अच्छे से बढ़े थे। जो थकान रहती है, जो टायर्डनेस बॉडी में, लेथार्जी रहती है, वो सब एकदम गायब हो गया। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, इसीलिए दोबारा आपसे जुड़े हैं। आप कहाँ थैंक से यू। हैं? मैं बैंगलोर से हूँ, मतलब वैसे भोपाल से हूँ बट मैं अभी बैंगलोर में रहती हूँ। निमिषा। जी मैम नमस्ते। नमस्ते। सभी को नमस्ते। एक्चुअली हमने मैम के साथ क्लास की हुई है और पिछले साल हमने फास्टिंग का सेशन किया था। वो रेगुलर नहीं हो पाया था हमारा, लेकिन 2-3 दिन जो भी हमने किया था वो बहुत ही लाइट था। जिस तरह से हम फास्ट रेगुलर करते हैं, मतलब पूरे फास्ट में खाना 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 और हैवी खाना, लेकिन ये बिल्कुल किस तरह से आपको कार्बोहाइड्रेट हटाना है, कैसे प्रोटीन हटाना है, कितना साइंटिफिक तरीके से इतना अच्छा मैम बताते हैं कि मतलब बॉडी आपकी बिल्कुल भी कमजोर नहीं होगी और बिल्कुल बढ़िया एनर्जेटिक रहेगा। तो फील बहुत अच्छा होता है। 2-3 दिन तो बहुत ही हल्का हल्का लगा था, पर उसके बाद फिर हमारा टूट गया, रेगुलर नहीं रह पाया तो हो नहीं पाया। तो हम इस बार कोशिश करेंगे कि कर पाए। वैसे मुश्किल ही है क्योंकि घर में शादी है पर ये नहीं हो पाता। अच्छा, आप कहाँ से हैं? मैम हम मिर्जापुर से हैं, यूपी मिर्जापुर से। वंदना सिंह। हाय मैम, मैं हाय। पूनम सिंह लखनऊ से। जी पूनम जी बताएं। इस बार भी मैम मैं कर नहीं पाई थी क्योंकि मेरी जॉब शुरू हो गई थी और मेरी कोई टाइमिंग नहीं होती है जॉब की। इस बार मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपका ये सेशन पूरा कर सकूं और मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर मैं पूरा कर पाई तो। हाँ, और मेरी फ्रेंडों को मैम मुझे जोड़ना है तो मैं आपको नंबर भेज दूंगी, आप जोड़ लीजिएगा। इसी पे ग्रुप इनवाइट लिंक है, आप उसके थ्रू जुड़वा दें। हाँ, क्योंकि उससे फिर पूरे दिन मेरे लिए काम बढ़ जाएगा। ठीक है, वो जो मैं ग्रुप इनवाइट लिंक भेज रही हूँ आप वही भेज दीजिए। ठीक मैम, ठीक है। और कुछ ऐसे लोग जो पहले से कर चुके हैं? हाँ जी, नमस्कार शिखा जी। जी वीना जी नमस्कार। मैं तो आपके साथ में बहुत दिनों से जुड़ी हूँ, लेकिन फास्टिंग का मैंने लास्ट ईयर से मैंने शुरू किया है। तो मेरे को तो इतना अच्छा लगा कि जो हम इतने मतलब मैं तो शुरू से जो खाते आ रहे हैं 6 महीने, मतलब जो हमने 4-5 दिन का जो हमने किया था वो सब कुछ एकदम से मतलब इतनी हील हो जाती है, अंदर से बॉडी एकदम से लाइट हो जाता है, अंदर से हील और डिटॉक्सिफिकेशन हो जाती है और उससे पूरा हमारी एनर्जी लेवल भी बढ़ता है। और मेरा 5 kg मेरा वेट बढ़ गया। तो मेरा टारगेट ये था कि 5 kg कम करना। मेरे इतने 6-7 दिन के फास्टिंग में 5 kg वेट मैंने बिल्कुल कम कर ही दिया था एकदम। मतलब काफी अच्छा रहा। तो आपके साथ मेरे साथ बहुत सारे लोग भी जुड़े हैं, उन लोगों को बताया तो काफी वो लोग इंस्पायर हुए आपके
में करने के लिए। तो देखिए आपका ये बहुत बहुत कारवा धन्यवाद। ऐसे ही चलता जा रहा है कि आप ही लोग और लोगों को जोड़ते हैं और कुछ नए लोग भी उसका फायदा उठाते हैं। और आप लोगों के मैसेजेस 10 दिन पहले से लोगों ने लगभग पूछना शुरू कर दिया था, बीच बीच में तो पूछते ही हैं, मैम नवरात्रि आ रही है, करना है ना। और मैं अपने कैंप में लगी हुई थी एक्चुअली, तो मुझे लग रहा था लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, और फाइनली यही हुआ। लोग पूरी तरह कंफ्यूज है मैं किस कैंप की बात कर रही हूँ। सो कोई दिक्कत नहीं है। आज मैंने फेसबुक लाइव भी किया था समझाने के लिए कि भाई वो कैंप अपनी जगह है वो होगा, और ये कैंप अपनी जगह है ये भी होगा, है ना। ये तो देवी माँ का प्रसाद है जिसको मिल रहा है ना, और जो उसमें हम सब चल रहे हैं उन्हीं के आशीर्वाद से चल रहे हैं। सुषमा जी आपने हाथ उठाया हुआ था, सुषमा कालरा जी कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं। अच्छा, और भी जो लोग नए हैं या कहीं से जुड़े हुए हैं अलग अलग जगहों से, अगर वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहें और मोटिवेट हैं कि हम करना ही है। वैसे तो जितने लोग जुड़ते जाएंगे मेरे लिए पॉसिबल नहीं है हर किसी का लिख पाना, पर मैं चाहूंगी कि आपके बारे में मुझे पता हो, जो लोग डेडिकेटली मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं और करना चाहते हैं कैंप। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैं भदोही की हूँ, सीमा मौर्य जी बताएं। आपके बारे में मुझे निमिषा मैम ने बताया है, और मेरा व्रत तो काफी दिन से है, लेकिन मैं इसमें फर्स्ट टाइम में जुड़ी हूँ। उन्होंने आपके बारे में काफी बताया, हमें भी बताइए कि व्रत में कैसे क्या करना है। जी आप कहाँ से हैं? मैं भदोही हूँ जी, भदोही उत्तर प्रदेश से। अच्छा अच्छा। हेलो मैम, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। सॉरी अब इवनिंग हो गया, एक्चुअली धूप इतनी है तो मतलब कि लग ही नहीं रहा है कि इवनिंग हो गया है पूरा। मैं गुजरात वडोदरा से बोल रही हूँ, और मेरा ये फर्स्ट टाइम है। वैसे नवरात्रि हम करते हैं, लेकिन आपके साथ ये मेरा फर्स्ट टाइम है। ये एक्सपीरियंस मैं आपके साथ लेना चाहूंगी और देखना चाहती हूँ कि इसमें आप क्या मतलब जो इतनी तारीफ कर रहे हैं। एक्चुअली मैं देवी माता को बहुत मानती हूँ, बहुत उपवास वगैरह हम करते हैं, तो ये नए तरीके से उपवास किस तरीके से होता है ये जानना है, तो इस वजह से मैं आपसे जुड़ी हूँ। अच्छा, थैंक यू एवरीवन। अब आप हमें चाहे ग्रुप पे ही मैसेज कर दीजिएगा कि आप कहाँ से हैं, जो लोग डेडिकेटली जुड़ना चाहते हैं और करना चाहते हैं। आरती फ्रॉम। हेलो, हाँ मैम नमस्ते। नमस्ते। मैं शीला चौहान पुणे से बोल रही हूँ जी। मैं भी व्रत करती हूँ हमेशा, लेकिन मैं इस बार आपका ये नया मतलब फर्स्ट टाइम मैं आपसे जुड़ी हुई हूँ, तो मैं देखना चाहती हूँ। और मैं इसलिए भी थोड़ा देख रही थी क्योंकि हमारे इसमें थोड़ा पूजा ज्यादा रहती है, तो ये फास्टिंग के साथ इतनी पूजा हम कर पाएंगे क्या? पूजा आप बेशक कर पाएंगे। अभी हम शुरू करते हैं कुछ आपके कंफ्यूजन हटाने के लिए। कुछ लोगों ने कम से कम यहाँ पर नहीं ज्यादा तो 10 लोग मौजूद हैं जिन्होंने पहले मेरे साथ 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार कैंप किए हैं, और उन्होंने ऐसा पाया कि हमारा ब्लड प्रेशर बिल्कुल भी लो नहीं हुआ, जिनको ब्लड प्रेशर की शिकायत थी, और वो पूरे दिन एनर्जेटिकली काम करते रहे। उल्टा उनके एनर्जी लेवल डबल ट्रिपल था। ठीक है, तो आप ये कंफ्यूजन बिल्कुल निकाल दें कि आप कर पाएंगे कि नहीं, है ना। मैं भी लगातार क्लिनिक जाऊंगी। नहीं, मैं हमेशा करती हूँ, मतलब अच्छे से ही होता है मेरा, तो मैं फर्स्ट टाइम आपसे इसलिए जुड़ी हूँ कि और अच्छा कैसे होगा कि तो सभी के लिए ये है, जो भी मैं एड्रेस कर रही हूँ वो सभी के लिए है कि कोई भी वीकनेस नहीं आती है अगर आप धीरे धीरे मेरी बात को समझते हुए फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अगर कोशिश डिटर्मिनेशन पक्का हो, दृढ़ विश्वास हो कि हमें करना है उस तरह का, तो आप बेशक कर ले जाएंगे। और नो डाउट 1 किलो से लेके अपनी बॉडी है। अगर टारगेट आपका वेट लॉस भी है तो भी कोई बुराई नहीं है, टारगेट हेल्थ है तो भी कोई बुराई नहीं है, टारगेट मेंटल हेल्थ है तो भी कोई बुराई नहीं है ना। हम ये साधना का पर्व है और साधना के तरीके से करें। जैसे एक खूबसूरत बात अभी किसी ने कही कि इतना जंक खाते हैं, पूरे दिन अनशन खाते हैं, तो अगर ये 9 दिन हमें 6 महीने में मिल रहे हैं, और हम ये भी रखें कि हम भगवान का दिया हुआ जो भी गॉड मेड फूड है हम सिर्फ वो ही खाएंगे जो साधना के लिए बना है,
तो ही क्या बुरा है। और उसको सही तरीके से हम कैसे अपने अंदर लें, कैसे आत्मसात करें, वो विधि सीख रहे हैं, है ना। उपासना का जो पर्व है तो है ही इसीलिए कि हम सात्विक भोजन करें, हम कुकिंग नहीं करें, फारलेस कुकिंग करें। एक सेकेंड में आप सभी को म्यूट कर रही हूँ। थैंक यू। तो इसलिए ये पर्व है, आप बिल्कुल परेशान ना हो। मैं जानती हूँ कि सभी लोग जो है समय पर प्रार्थनाएं, शाम की प्रार्थना, पूजा, बहुत सारी चीजें हैं, आरती, उनका क्लैश ना हो। तो कोशिश तो करें आप मेरे टाइम पे 4:30 बजे जुड़े, 15 मिनट के लिए, 15 से 20 मिनट से ज्यादा का समय नहीं लेंगे डेली ही। जिससे आपका कोई क्वेरी होगा या आपको अच्छा लगा होगा तो वो हमारे लिए मोटिवेशन होगा, सभी के लिए मोटिवेशन होगा। सो अदरवाइज हम उस सेशन को रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाल के आपको 1-2 घंटे में फॉरवर्ड कर देंगे उसी ग्रुप। तो थोड़ा सा ग्रुप पे एक्टिव रहिए तो आपको सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी। दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि ऐसी तैयारी नहीं करनी है कि आपको कुछ ब्लिंकिट और इन सब से मंगाना है कि जो बाहर ही मिलता है। जो आपके आसपास नियरेस्ट वेजिटेबल्स और फ्रूट शॉप होगी उस पे आपको वो सब कुछ मिलने वाला है। तो आपकी तैयारी के संदर्भ में आपको अपने पास सारे तरह के ड्राई फ्रूट्स रखने हैं, सारे तरीके के फ्रूट्स जो आपको पसंद है वो रखने हैं, और सारे तरह की पहले और आखिरी दिन के लिए 1-2 दिन के लिए थोड़ी थोड़ी ग्रीन सब्जियां जो आप खाते हैं, जैसे लौकी है वो सभी खाते हैं, कुछ लोग परवल भी खाते हैं। तो इस तरीके की चीजें जो कि मैं फर्स्ट डे ही खिलाने वाली हूँ। हाँ, क्योंकि क्या होता है जब हम बीच के दिनों में पहुंचते हैं तो सभी कहते हैं कि भाई आपने ज्यादा दिन का स्पेस नहीं रखा, हमें एक और दिन जूस फास्टिंग करनी थी। तो हम सिर्फ डे 1 को ही आपको वेजिटेबल खिलाएंगे, तो वेजिटेबल का भी इतना ज्यादा आपको इकट्ठा करने का नहीं है। तो आप फ्रूट्स वो भी आपको हर 2 दिन पे खरीदने होंगे, क्योंकि इतना पुराना फ्रूट अच्छी बात नहीं है। तो आप फ्रेश ही खरीदें, फ्रेश फ्रूट खरीदें। तो फ्रूट जूस, लेमन हनी वाटर, इन पे फास्टिंग है। तो हनी की जरूर व्यवस्था करनी है। अगर आप हनी नहीं लेना चाहते तो जैगरी उसका सब्स्टिट्यूट हो सकता है ना। हाँ, जो खांड होता है, देशी गुड़, उसका सब्स्टिट्यूट हो सकता है। अदरवाइज शुद्ध शहद अगर आपको कहीं से मिलता है तो वो अच्छा है। इसके अलावा नींबू की ज्यादा जो है उपयोगिता है, तो नींबू आप ले सकते हैं। नींबू आप 250 ग्राम खरीद के रख लीजिए अपने पास। नारियल अच्छा है, नारियल आप खरीद के रख सकते हैं। नारियल गर्मियों में हम इन नवरात्रि में ज्यादा इस्तेमाल करने को कहते हैं, तो नारियल की गिरी, नारियल का पानी, इस तरीके से वो अरेंज कर सकते हैं। बाकी पूरी फास्टिंग के दौरान हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग कुकिंग नहीं करेंगे ज्यादा, है ना। कुक्ड फूड नहीं खाएंगे, बनाएंगे जिसको बनाना है, और बिल्कुल भी लड़ाई नहीं करेंगे घर में कि आप क्यों खा रहे हैं, ठीक है। जिसको ऐसा कहना है वो हमारा कैंप ही ज्वाइन करा दे सीधे। धीरे धीरे वो शायद कुछ मेरी आवाज से समझ पाए कि कैसा खाना चाहिए। बट अगर आपने कोशिश करी तो जरूर लड़ाई होने वाली है, तो आप बिल्कुल ऐसा कोशिश ना करें, और आप उन्हें बिल्कुल सर्व कर पाएंगे, ये मेरा वादा है। बहुत अच्छे से सर्व कर पाएंगे, सारा बना के कूटू की पूरी से लेके, और खुद नहीं खाइए, तब तो मजा है उस बात का। तो हम उधर अष्टमी में जरूर खिलाएंगे आपको। तो सप्तमी तक हम डेली आपको मिलते रहेंगे। अष्टमी, नवमी, क्योंकि सप्तमी के बाद कुछ लोग अष्टमी को फास्ट तोड़ते हैं, कुछ नवमी को तोड़ते हैं, तो हम सप्तमी और अष्टमी को आपको अगेन कूटू की पूरी खिलाएंगे, जिससे आप चना और पूरी हजम कर सकें। इसलिए हम फास्ट को इधर इनिशिएट जल्दी करेंगे। और आज मुलाकात भी हो गई है, तो हम कल बताएंगे आपको कि परसों का डाइट प्लान क्या होगा, पर मोटी मोटी तौर पे यही होगा जैसा मैंने बताया है ना। हम फायरलेस खाएंगे, हम पानी, प्लेंटी ऑफ वाटर पिएंगे, लेमन का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। हनी की मिठास में वैसे तो फ्रूट शुगर अपने आप में पर्याप्त है, अदरवाइज खजूर अच्छे हैं नेचुरल मिठास के लिए, और गुड़ अच्छा है, खांड अच्छा है ना। और अगर कोई बिना चीनी के रहना चाहे तो फ्रूट सबसे अच्छे हैं कि आप अनार का अच्छे पर्याप्त मात्रा में इस्तेमाल करें, सेब का इस्तेमाल करें, तो मुझे लगता नहीं कि इतनी क्रेविंग होती है। और अगर है तो आप खजूर का इस्तेमाल करें, शहद भी नहीं और खांड भी नहीं। और अगर जूसेस पे आएंगे हम तो फिर देखेंगे कि शहद या खांड उसका हो सकता है, उसका ऑप्शन। मोहिनी जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? अच्छा, सविता जी आप कुछ कहना चाह रही हैं, बताएं। मैम, शुगर पेशेंट के लिए भी हनी ले सकते हैं? शुगर पेशेंट हनी ले सकते हैं। आपका अभी मेडिसिन चल रहा है, कितना शुगर है?
मैम शुगर 120 आता है मेडिसिन के बाद, सब कुछ खाने के बाद। मेडिसिन कब से खा रही हैं? मैम 1 या 2 ईयर से खा रही हूँ मैं। अच्छा, मेडिसिन के साथ थोड़ा मेडिसिन मैनेजमेंट करना पड़ेगा। हो सकता है आपको लिक्विड पे नहीं रख पाए, जूसेस पे नहीं रख पाए, पर आप फ्रूट सारे खा सकते हैं। और उसके बाद चेक करके भी बताइएगा, चाहेंगे आप फ्रूट्स खाएं। मीठे फल आप खा सकते हैं। हनी को तो बहुत एडवाइस नहीं करेंगे, कभी कदार मीठे फल खा सकती हैं आप। ओके ठीक है। सुषमा जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? थैंक यू। थैंक यू। देखिए, फ्रक्टोज शुगर के लिए इंसुलिन की आवश्यकता ही नहीं है उसको डाइजेस्ट करने के लिए, समझिए ना। रोटी और चावल परहेज कीजिए अगर परहेज करना है, अनार और केला नहीं ना। तो उसको हम लोग ऐसे ना करें। और चाहे तो अभी ये एक्सपेरिमेंट का विषय है, जिनको भी डायबिटिक है, जो लोग बहुत क्रूशियल डायबिटिक नहीं है, मतलब इंसुलिन डिपेंडेंट को छोड़ दीजिए, वो बहुत उस पे रहते हैं, ध्यान पे रहते हैं, तो वो अलग से हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। बाकी रेस्ट ऑफ लोग जो बॉर्डर लाइन डायबिटिक हैं, वो ऐसा करें, फ्रूट्स खाएं। उसके बाद भी पूरे दिन के बाद जैसा टेस्ट करते हैं, टेस्ट करके देखें, फिर बताएं कौन सी शुगर स्पाइक हो गई। आईबीएस के पेशेंट अटेंड कर सकते हैं वर्कशॉप, आईबीएस के पेशेंट मजे से अटेंड कर सकते हैं और कर सकते हैं। सॉल्ट, देखिए हमारी वेजिटेबल्स में सॉल्ट मौजूद है। अगर आपको सॉल्ट लेना है तो थोड़ा बहुत सेंधा नमक कर सकते हैं, बट अगर हम अपने सैलेड में या फ्रूट्स में एक्स्ट्रा सॉल्ट का इस्तेमाल ना करें तो ज्यादा अच्छा है। विटामिन सी में अपना सॉल्ट है। जिनको लो ब्लड प्रेशर का दिक्कत है वो विटामिन सी को बढ़ाएं। जैसे लेमन जिन्होंने पिया उनको लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम नहीं आई। तो हम पूरे टाइम ये ध्यान रखेंगे कि हमने ऑरेंजेस, मौसमी, लेमन ये लिया है कि नहीं लिया है। अगर हम ये लेते रहेंगे तो हमें प्रॉपर ये सॉल्ट की लेने की जरूरत नहीं है, और इस सॉल्ट का शरीर में कोई उपयोग भी नहीं है। तो हम कोशिश करें कि हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पर्याप्त मात्रा में बनाए रखें। तो आप अगर ध्यान से टाइम के साथ हमारा करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार मैं मैसेजेस जी बताएं। मैं इस बार पूरी डेडिकेशन से करना चाहती हूँ और मेरा वेट लूज ही रहेगा, जानती हैं आप, है ना। तो आप उसी हिसाब से मुझे बता दीजिएगा मुझे क्या क्या अरेंज करना होगा, सब मैं कर लूंगी और पूरे जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूंगी। हाँ, ये 9 दिन भले छुट्टी ले लूं मैं, लेकिन मुझे करना है। चाहे जैसे हो इस बार। बिल्कुल। चलिए, तो थैंक यू सो मच। क्योंकि रिपीट अगर कोई वीडियो देखता है तो उसको भी कंटेंट ठीक ठाक रहे, है ना, अननेसेसरी ना इसको बढ़ाया जाए। सो कल हम 4:30 बजे मिलेंगे और परसों का प्रॉपर आपको डाइट प्लान देंगे। तो हम एक दिन पहले चलेंगे जिससे कि आप अरेंज कर सके, और 4:30 से 5 के बीच में आपको मिल ही जाएगा कि अगले दिन क्या खाना है। कोशिश करें आप उसको, आपको तो सुनना ही है। आप अगर वीडियो ऑन करते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि अगर मैं ऑफ करके बताऊंगी तो आपको कैसा लगेगा। अगर नहीं भी करेंगे तो भी आपका तो पर्पस सॉल्व हो ही जाएगा ना। जूम पे तो कहीं भी रहे, कुछ भी कर रहे हो, तो आप उसको सुन करके आप एग्जीक्यूट कर लें अगले दिन का डाइट प्लान, ठीक है। और अपना वेट ले लें, परसों सुबह लीजिएगा, कल तो नहीं, क्योंकि कल तो आप नॉर्मल खाने वाले। बट कल का दिन आप ऐसे बिताएं कि परसों से आपको फास्ट करना है, तो बाहर का ना खाएं, तला भुना ना खाएं, और बाहर की कन्फेक्शनरी, है ना, ये सब ना खाएं। तो परसों से सात्विक मन से, डेडिकेशन से करें, और परसों सुबह का वेट लेके रखें। और एक असेसमेंट, उमा जी को याद होगा हम लोगों ने लास्ट टाइम किया था, असेसमेंट होता है कि जैसे आप कल ये सब काम कर सकते हैं, एक प्रॉपर पेज पर एक पेन स्केल बनाएं। पेन स्केल होती है कि हमारा मेंटल किस तरह का है, हमें समहाउ हेडेक होता है, हमें रेस्टलेस फील होती है, हमें ब्रेथलेसनेस होती है चढ़ने पे, सीढ़ियां चढ़ने पे, हमारी नी का क्या स्टेटस है, हमारी शोल्डर पेन, सर्वाइकल रीजन का क्या स्टेटस है, हमारी कितनी स्टेमिना है काम करने की, है ना, हमें हेडेक समहाउ कैसा हो जाता है, मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, गैस्ट्राइटिस ऑन एंड ऑफ है, कभी कभार है, एसिडिटी कितनी है। तो ये एक 0 to 10 का स्केल होता है ना, कि आइदर हम है तो नहीं उस कैटेगरी में कि हम बीमार हैं, पर समहाउ हमें स्टार्टिंग है, हम कहीं ना कहीं 5 के ऊपर जा रहे हैं, तो नॉर्मल भी नहीं है, 1 भी नहीं है। आप इसके बाद असेस कर पाओगे 8 दिन बाद कि हम कितना हमने कम कर लिया है, और आप उस पर पहुंच पाएंगे कि एक्यूरेट डाइट हमारे लिए होनी क्या चाहिए, या समटाइम्स हमें हफ्ते में 1 बार या 2 बार किस तरह की फास्टिंग की जरूरत है। वैसे तो बॉडी डिटॉक्स हो जाएगी तो आपको इसका फायदा ही मिलेगा, लेकिन स्टिल आप अपनी बॉडी को जज करें इस पूरे नवरात्रि।
ठीक है, तो ये आप लोग कल ही बना के रख लें, तो अच्छा फायदा हो गया आज आने का कि कल आप अपना असेसमेंट खुद से करें, वो मुझे नहीं बताने की जरूरत है, आप खुद ही उस पर स्कोर करें और आप 8वें दिन आप खुद ही स्कोर करेंगे। तो वेट से लेकर के जो लोग इंचेस लेना चाहें इंच मैनेजमेंट भी कर लें, ठीक है। और इस पूरी फास्टिंग के दौरान आप लोग वॉक करें, वॉक बहुत कूल और अच्छा लगेगा, सुबह का भी शाम का भी। वैसे तो 45 मिनट वॉक है, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है